नमस्कार साथियों, स्वागत है दिव्य बल डिकोड पर। मैं हूं आके सर। साथियों, न्यूज है कि विश्व आर्थिक मंच WEF की davos में बैठक चल रही है। यहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वो बोर्ड ऑफ पीस की बनाने की घोषणा कर दी है। ये बोर्ड ऑफ पीस क्या है? इस बोर्ड के द्वारा गाजा पट्टी में सीज फायर बनाए रखा जाएगा और साथ में शांति और पुनर्निर्माण और विकास जैसे कार्य किए जाएंगे। जैसे कि गाजा समुद्र तटीय क्षेत्र है, यहाँ पर गगनचुंबी इमारतें बनाई जाएंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा, फ्री ट्रेड जोन घोषित किया जाएगा और पर्यटन का क्षेत्र बनाया जाएगा। इस प्रकार से पीस ऑफ बोर्ड जो कि ट्रंप ने घोषणा की है, वो धीरे धीरे विश्व के अन्य क्षेत्र जो कि युद्ध प्रभावित हैं वहां पर भी ये पीस लाने का कार्य करेगा। जैसे कि रूस और यूक्रेन युद्ध हो और चाहे वो अन्य विश्व के अन्य अशांत क्षेत्र हो, वैसे इस बोर्ड को बनाने की कवायद तो बहुत पहले 2025 में शुरू हो गई थी, जब इजराइल और हमास के बीच में युद्ध को सीज फायर किया था। उस समय ट्रंप और नेतन्याहू और देश के अन्य नेताओं के उपस्थिति में ये बोर्ड बनाने का प्रयास किया गया था, जिसमें 20 पॉइंट निर्धारित किए गए थे और इसमें ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। लेकिन यहाँ पर हम इसको और देखते हैं कि ये बोर्ड आखिर किस प्रकार से, इसमें कौन कौन से देश शामिल होंगे, कौन इसका अध्यक्ष होगा, ये कार्य कैसे करेगा, तो इस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले ये बोर्ड ऑफ पीस जो बनाया गया है, इसमें ट्रंप इसके परमानेंट अध्यक्ष रहेंगे, आजीवन अध्यक्ष रहेंगे। और इन्होंने यहाँ पर फाउंडर मेंबरों की भी घोषणा कर दी है, जैसे कि अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो और स्पेशल एनवॉय स्टीव विटकॉफ और तीसरे सदस्य जेरेड कुशनर जो कि ट्रंप के दामाद हैं, और पूर्व ब्रिटिश PM टोनी ब्लेयर और विश्व बैंक के प्रेसिडेंट अजय बंगा जो भारत मूल के हैं। इस प्रकार से ट्रंप ने ये घोषणा कर दी और साथ में ये भी कहा कि अगर कोई भी देश इसका परमानेंट सदस्य बनना चाहे तो उन देशों को, प्रत्येक देश को $1 बिलियन योगदान देना होगा। तो इस प्रकार से साथियों देखो, ये बोर्ड में ट्रंप ने किस प्रकार से अपनी मोनोपोली चलाई और ये प्रकार का मनगढ़ंत बोर्ड ऑफ पीस बनाया। इसमें तो बिल्कुल उसी प्रकार का उदाहरण मैं प्रस्तुत करना चाह रहा हूं। छोटे पे हम सभी लोगों ने क्रिकेट खेला होगा, और जब हम क्रिकेट खेलते थे या सभी लोग बच्चे लोग थे क्रिकेट खेलते थे, तो जिसका बैट होता था, विकेट होते थे और गेंद होती थी, तो वही तो क्रिकेट के नियम बनाता था और वही ये तय करता था कि कितनी देर खेल चलेगा, तो वही नियम तय करता था। और जिसका बैट और बॉल होता था वो आउट होने पर भी खेलता रहता था वो। और बाद में वो क्या करता था, अगर कोई भी और खेलने वाला उसमें मेंबर शामिल होगा तो कहते थे कि 10 रुपए दे दो, हम तुमको 5 ओवर खिला देंगे, या 5 रुपए दे दो, हम तुमको 1 ओवर खिला देंगे। तो इस प्रकार से तय करते थे। इसी प्रकार से ट्रंप ने ये बचपन की क्रिकेट की तरीके से अपने ही मेंबर उसमें बना लिए और साथ में घोषणा कर दी कि अरे और कोई देश इसका परमानेंट बनेगा तो इतने पैसे देगा। भाइयों, ये बोर्ड है क्या चीज है? तो इतना विचित्र है, इसके बारे में तो ट्रंप भी नहीं जानते होंगे बोर्ड क्या है। फिर भी आगे देखते हैं। जिस बोर्ड ऑफ पीस की घोषणा ट्रंप ने davos में की है, उसमें भारत शामिल होगा क्या नहीं? तो भारत की प्रतिक्रिया जानने से पहले हम ये देख लेते हैं कि यूरोप के और विश्व के अन्य देशों की प्रतिक्रिया क्या आई है। तो यहां पर हम देखें तो इसमें आलोचक देश ये कहती हैं कि ये जो ट्रंप ने बोर्ड ऑफ पीस की घोषणा की है, साम्राज्यवादी यानी इंपीरियल एजेंडा कह के इसका विरोध किया है। और इसलिए इंपीरियल बताया है कि अमेरिका अपने अनुसार अपने हितों की जरूरत को पूरा करने के लिए गाजा पट्टी का विकास करना चाहता है। इसकी बू इसलिए आती है क्योंकि जिस फिलिस्तीन का विकास करने की बात हो रही है, उसका एक भी मेंबर इस बोर्ड ऑफ पीस वाले बोर्ड में नहीं है। जी, कितनी अच्छी की बात है। और दूसरे, गाजा का जो इजराइल और हमास के बीच में जो युद्ध चल रहा है, फिलिस्तीन का मामला है, ये UN जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसकी सिक्योरिटी काउंसिल में ये मुद्दा पहले से विचार चल रहा है। तो इसी के पहले ये दूसरी संस्था बनाने का ट्रंप का क्यों इरादा है? तो ये यूरोपीय देश और अन्य देश इसलिए इसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि ये UN के पैरेलल एक और संस्था को खड़ा करना चाहते हैं। तो यहां पर हम देखें, बोर्ड ऑफ पीस जिसकी घोषणा davos में की गई थी, यह बिल्कुल ट्रंप का विफल साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस बोर्ड ऑफ पीस में केवल मात्र 20 देशों ने साइन किए
और ये देश तो बिल्कुल ऐसे ही हैं, बहुत छोटे हैं, अविकसित हैं, कोई विकासशील देश है, जिसमें देखो एक तो पाकिस्तानी शामिल है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें G7 के जो 7 देश हैं उसमें से फ्रांस इसमें अनुपस्थित रहा है, इटली अनुपस्थित रहा है, ब्रिटेन अनुपस्थित रहा है, जर्मनी, जापान जैसे देश इसमें शामिल नहीं हुए हैं, और कनाडा भी शामिल हुआ है। कनाडा के बारे में तो यह है कि कनाडा को पहले ट्रंप ने इनवाइट किया, लेकिन कनाडा के पीएम ने डवोस में ट्रंप के खिलाफ में या यूएसए के खिलाफ में कुछ स्पीच में बोल दिया, तो उन्होंने थोड़ा सा स्पष्ट बोल दिया जैसा कि ट्रंप आजकल करते हैं उसके बारे में। तो ट्रंप नाराज हो गए और उन्होंने उनसे इनकी इनवाइट को रद्द कर दिया। तो ये तो यहीं पहले ही प्रारंभिक स्टेज पे ही ट्रंप की मोनोपोली दिखाई देती है, उनकी जीत दिखाई देती है। और एलन मस्क ने भी इसका मजाक उड़ाया है। अब हम ये देखते हैं कि भारत क्यों अनुपस्थित रहा, यानी भारत का इसमें क्या रुख है, तो भारत ने इसको ज्वाइन क्यों नहीं किया। तो नंबर एक बात तो हम बताएं कि ट्रंप ने इस बोर्ड ऑफ पीस के लिए डवोस में भारत को इनवाइट किया था, लेकिन भारत ने कोई अभी स्पष्ट वक्तव्य नहीं दिया है। लेकिन स्पष्ट वक्तव्य न देना, मौन रहना ही ये साबित कर देता है कि भारत इसमें पार्टिसिपेट शायद न करे। और डवोस में तो भारत की तरफ से कोई अधिकारी इसमें शामिल होने के लिए गया ही नहीं था। और हम उन बिंदुओं पर चर्चा करते हैं कि भारत इसमें दूरी क्यों बनाने का प्रयास कर रहा है। नंबर एक बात तो कि भारत हमेशा मल्टीलैटरल अर्थात बहुधुरी मंच का सपोर्ट करता है, जैसे यूएन का मंच हो या G20 हो या ब्रिक्स जैसे संगठन हो। इस प्रकार के बहुधुरी मंचों पर भारत उपस्थित होता है, वो वहां पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है और अपनी बात रखता है। ये बोर्ड ऑफ पीस तो अमेरिका केंद्रित है, इसमें अमेरिका की मोनोपोली ही दिखाई देती है। और दूसरे भारत गाजा के मुद्दे पर 2 स्टेट सॉल्यूशन का समर्थक है, और इसलिए भारत इस प्रकार के मुद्दों से दूरी बनाने का प्रयास कर रहा है। और हम दूसरी तरफ देखें कि ये गाजा का जो फिलिस्तीन वाला मुद्दा है, ये यूएन रिजोल्यूशन 2803 नंबर के अनुच्छेद के तहत में काम कर रहा है, और भारत इसी के तहत काम करना पसंद करेगा, न कि ट्रंप के अस्थायी बोर्ड के साथ में कार्य करना पसंद करेगा। क्योंकि पहले तो इस बोर्ड ऑफ पीस की नीतियों की ही अस्पष्टता बनी हुई है। और दूसरे नंबर भारत दूसरे देशों की संप्रभुता और गरिमा का सम्मान करता है, और अपनी संप्रभुता और गरिमा का किसी प्रकार से समझौता नहीं करता है। हम यहां पर इसलिए कहते हैं क्योंकि फिलिस्तीन के विकास की बात हो रही हो और वहां के लोगों का प्रतिनिधित्व न हो बोर्ड ऑफ पीस में, तो ये तो भी आशाप्रद बात है। अब हम आगे तीसरे मुद्दे की बात करते हैं कि इस बोर्ड ऑफ पीस के नियमों की स्पष्टता नहीं है। जैसे कि जो देश आतंकवाद का पोषक हो और जो अशांति का पोषक हो, जिसने अपने देश की अर्थव्यवस्था को चौपट कर डाला हो, आतंकवादियों के हवाले कर दिया हो, यहां रोटी के लाले पड़ रहे हो, तो वो देश शांति का दूत कैसे बन सकता है। मैं बिल्कुल पाकिस्तान की तरफ इशारा कर रहा हूं। यानी पाकिस्तान को ट्रंप ने इस बोर्ड ऑफ पीस का एक सदस्य बना दिया है और बनाने के लिए चल रहे हैं, तो पाकिस्तान कैसे शांति का दूत हो सकता है। तो इस बोर्ड ऑफ पीस की हवा तो पहले से निकल जाती है। अब चौथा कारण है कि भारत में विश्व की बहुत संख्या में मुस्लिम आबादी निवास करती है, तो हमें उसकी तरफ भी ध्यान रखना है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और मजबूत लोकतांत्रिक देश है, तो हमको उसकी तरफ भी ध्यान देना है। अब यहां पर भारत की राय, जैसे कि मेरी राय, वो सभी भारत के 140 करोड़ जनता की राय हो सकती है कि पहले से चली आ रही यूएन जैसी संस्थाएं, जैसे यूएन है, आईएमएफ है, बैंक है, वर्ल्ड बैंक है, तो इन संस्थाओं में कुछ कमियां हैं, तो उन कमियों को दूर कीजिए, उसमें सुधार कीजिए। जैसे भारत जैसे देशों का उसमें प्रतिनिधित्व बढ़ाइए, संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत को स्थायी सदस्यता दे दीजिए, जिसके कारण क्या होगा कि यूएन और दुगनी चौगनी गति से कार्य करने लगेगा। क्यों, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, 140 करोड़ भारत की जनसंख्या है, तो इस प्रकार से ये जितनी भी आईएमएफ है, यूएन है और वर्ल्ड बैंक, यानी चौगुनी और 5 गुनी रफ्तार से कार्य करने लगेगा कि भारत का अगर प्रतिनिधित्व बढ़ा दिया जाए। तो बोर्ड ऑफ पीस जैसी संस्थाएं तो ट्रंप की वहां बोनी नजर आएंगी। तो सबसे पहले ये बोर्ड ऑफ पीस न बनाकर जितनी भी संस्थाएं, उन संस्थाओं में सुधार हो, भारत का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाए। क्योंकि भारत विश्व का नेतृत्व करने की भारत के अंदर क्षमता है, और भारत इस प्रकार के उदाहरण कई बार प्रस्तुत करता रहा है, और ऐसे समय में भारत ने पूरे विश्व को राह भी दिखाई है। साथियों, इसी प्रकार के करंट इश्यू को जानने के लिए जुड़े रहिए दिव्य वर्ल्ड डिकोड पर। धन्यवाद।